आप सभी का स्वागत है रहस्य अलर्ट पर। आज की डरावनी कहानी में ये कहानी रामवीर नाम के एक ट्रक ड्राइवर की है, जिसने अपनी जिंदगी में एक ऐसी खौफनाक रात देखी जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। रामवीर कई सालों से ट्रक चला रहा था और रातों में अकेले दूर दराज के इलाकों में सफर करना उसके लिए आम बात थी। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ वो उसके जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन गया। फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत करते हैं। उस रात रामवीर को एक बड़े शहर से एक छोटे गांव में सामान पहुंचाना था। ये सफर लगभग 300 किलोमीटर लंबा था और रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। रात के 11 बज चुके थे जब रामवीर ने सफर शुरू किया। आसमान बादलों से ढका हुआ था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें सुनसान थीं और दूर दूर तक कोई इंसान या वाहन नजर नहीं आ रहा था। रामवीर ने रेडियो चालू किया, लेकिन जंगल में सिग्नल नहीं मिलने की वजह से वो भी बंद हो गया। अब बस ट्रक का इंजन और बारिश की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। करीब आधा सफर पूरा कर लेने के बाद रामवीर को थोड़ा थकान महसूस होने लगी। उसने सड़क किनारे एक छोटी जगह पर ट्रक रोका और चाय पीने का सोचा, लेकिन वहाँ कोई ढाबा या दुकान नहीं थी। जब रामवीर फिर से ट्रक चलाने लगा तो उसे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके लंबे बाल भीग रहे थे। रामवीर ने सोचा कि वो किसी मदद की जरूरत में होगी। उसने ट्रक रोका और खिड़की से बाहर झांककर पूछा, बहन जी, आपको कहाँ जाना है? वो औरत बिना कुछ बोले ट्रक के पास आ गई और कहने लगी, मुझे आगे गांव तक छोड़ देंगे? रामवीर ने सहमति में सिर हिलाया और उसे ट्रक में बिठा लिया। कुछ अजीब सा महसूस हुआ। औरत ट्रक में बैठी लेकिन पूरे रास्ते चुप रही। रामवीर ने उससे 2-3 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। रामवीर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो डर या चिंता में हो। कुछ देर बाद रामवीर ने रियर व्यू मिरर में देखा तो पाया कि वो औरत ट्रक में नहीं थी। रामवीर को झटका लगा। उसने तुरंत ट्रक रोका और पीछे जाकर देखा, लेकिन ट्रक पूरी तरह खाली था। अब उसे डर लगने लगा। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। जैसे ही रामवीर ट्रक में वापस बैठा और ट्रक चलाने लगा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास बैठा हो। ट्रक के केबिन में ठंडी हवा चलने लगी और एक अजीब सी गंध भी महसूस हुई। कुछ ही मिनटों में उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीमी थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। रामवीर ने डर के मारे ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा था और बारिश और तेज हो चुकी थी। रामवीर ट्रक से नीचे उतरा और इंजन देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि वही औरत ट्रक के आगे खड़ी थी। वो हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। रामवीर को लगा कि वो मर जाएगा। उसने तुरंत ट्रक में बैठकर स्टार्ट करने की कोशिश की और किसी तरह ट्रक चालू हो गया। उसने बिना पीछे देखे ट्रक चलाना शुरू कर दिया। औरत अब ट्रक के पीछे पीछे भाग रही थी और उसकी हंसी रामवीर के कानों में गूंज रही थी। रामवीर ने पूरी ताकत से ट्रक चलाया और आखिरकार वो जंगल से बाहर निकल आया। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचा, हंसी की आवाज बंद हो गई। उसने ट्रक रोका और खुद को संभालने की कोशिश की। वो पूरी तरह पसीने से लथपथ था। यह कहानी तब और डरावनी हो गई जब रामवीर को लगा कि वो जंगल से बाहर निकल आया है, लेकिन ये उसकी भूल थी। जैसे ही उसने गांव के किनारे ट्रक रोका और नीचे उतरने की कोशिश की, वो महसूस करने लगा कि उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। उसके चारों ओर घना कोहरा छा गया था और उसे लगा जैसे वो किसी अजीब सी जगह में फंस गया है। रामवीर ने हिम्मत जुटाकर गांव की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, वहां के मकान और गलियां एकदम सुनसान थीं। हर तरफ सन्नाटा था। उसे लगा कि शायद लोग सो रहे होंगे। वो एक घर के दरवाजे पर जाकर खटखटाने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो बिजली की तेजी से पलटा और देखा कि वही औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका मुंह अब अस्वाभाविक रूप से बड़ा हो गया था। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अब तुम मेरी दुनिया में हो। रामवीर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अब गांव की हर गली घूमकर उसी जगह पर लौट रही थी। वो जितना भी भागता, वापस उसी मकान के सामने पहुंच जाता जहां उसने दरवाजा खटखटाया था। I have not added anything to the paragraph. It is an exact copy of the text you provided. Would you like paragraph में अपनी तरफ से कुछ भी ऐड मत करना। Exact जीन सा है, वैसे ही मुझे वापस दे दो। Response. Here's the paragraph exactly as you provided. रामवीर को लगने लगा कि वो किसी भूतिया जाल में फंस गया है। तभी अचानक गांव के सभी घरों के दरवाजे एक साथ खुल गए। उन दरवाजों से सैकड़ों साए बाहर निकले, जो धीरे धीरे रामवीर की ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके मुंह से डरावनी हंसी की आवाजें आ रही थीं। रामवीर का शरीर कांपने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? औरत ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये जगह अब तुम्हारी कब्र बनेगी।
रामवीर ने अपने ट्रक की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अब ट्रक वहां नहीं था। उसकी जगह पर खून से लथपथ एक पुराना टूटा फूटा ट्रक खड़ा था। उस ट्रक के शीशों से खून बह रहा था और उसमें से किसी के चीखने की आवाजें आ रही थीं। रामवीर ने हिम्मत जुटाकर ट्रक की ओर कदम बढ़ाए और उसके अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो ट्रक के अंदर खिंच गया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। ट्रक के अंदर सैकड़ों चेहरों की परछाइयां थीं, जो चिल्ला रही थीं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। रामवीर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब वो भी उन परछाइयों का हिस्सा बन चुका था। उसकी आत्मा उसी ट्रक में कैद हो गई थी। अगली सुबह कुछ गांव वालों ने जंगल के पास एक ट्रक को देखा, जो टूटा फूटा और खून से लथपथ था। उन्होंने ट्रक के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। ट्रक के शीशे पर खून से एक वाक्य लिखा हुआ था, यह रास्ता तुम्हारा अंत है। उस दिन से लेकर आज तक उस जंगल में जाने वाले हर शख्स ने रामवीर की चीखें और ट्रक की डरावनी परछाइयां देखी हैं। लोग कहते हैं कि रामवीर की आत्मा अब भी उस ट्रक में कैद है और हर रात उन यात्रियों को ढूंढती है जो उस भूतिया रास्ते पर आते हैं।